हेलो दोस्तों, आज हम मिले एक न्यू वीडियो में। आई होप दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में सेशन 2024 सेशन के दोस्तों क्लास 11 एडमिशन की एलिजिबिलिटी के लिए हम बात करने वाले हैं। दोस्तों बच्चे जाते हैं एडमिशन के लिए और वो एलिजिबल नहीं रहते हैं तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा ना हो कि आपका उम्मीद टूट जाए, सपना टूट जाए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। आप देख सकते हो यहाँ सबसे पहले हम सिर्फ क्लास आज 11 की बात करने वाले हैं। 9 और 6 का दोस्तों एडमिशन चल रहा, ऑलरेडी 2 लिस्ट आ चुके हैं। तो आज हम क्लास 11 के लिए बात करें जो कि आप लोग का कमेंट भी है। आप देख सकते हो यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी के लिए बात करने वाले हैं। यहाँ पर क्लास 11 आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के लिए हम बात करेंगे। A to Z हम एक्सप्लेन करेंगे ईजी लैंग्वेज में। आप दोस्तों देख सकते हो क्लास 11 के लिए हम बात करेंगे आर्ट्स के लिए। सबसे पहले तो 11 आर्ट्स में आपको एडमिशन लेने के लिए एग्रीगेट यानी क्लास 10 के आपको मार्क्स आपको होना चाहिए। आप देख सकते हो एग्रीगेट परसेंटेज या ग्रेड में आपको यहाँ पर यानी जो क्लास 10 के जो मार्क्स है आपका 41% होना चाहिए, या आपका ग्रेड में है तो आपका ग्रेड में होना चाहिए इक्वल इसका 41% का टोटल जो मार्क्स आप जोड़ोगे फर्स्ट सेकंड डिवीजन ऐसे जो होता है। तो वैसे आपका जो आर्ट्स में होना चाहिए एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप दोस्तों देखोगे तो 41% आपका होना चाहिए टोटल सारे सब्जेक्ट के मिला के। अब इंग्लिश में भी आप दोस्तों देखोगे, इंग्लिश में एक यहाँ पर कंडीशन है कि इंग्लिश में 41% से आपका कम नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में क्लास 11 आर्ट्स में लेने के लिए इंग्लिश में 41% से कम नहीं होना चाहिए, या इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए इसका 41% का। आप देख सकते हो ये 11 आर्ट्स के लेके। अब हम बात करेंगे दोस्तों 11 कॉमर्स के लेके। यहाँ पर दोस्तों देखोगे यहाँ पर लिखा है एग्रीगेट ऑफ द परसेंटेज, यहाँ पर देखोगे मार्क्स और यहाँ पर ग्रेड में दिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर आर्ट्स के लिए 41 था, यहाँ पर कॉमर्स के लिए 51% है। यानी जो आपका क्लास 10 का जो मार्क्स है उसका टोटल जो आपका मार्क्स होना चाहिए 51% से कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर भी एक और यहाँ पर लिखा है कंडीशन, यहाँ पर नॉट लेस देन द 33% इन एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में 33% से कम नहीं होना चाहिए उसका। आप देख सकते हो यानी आपका टोटल जो फर्स्ट डिवीज़न है या आपका सेकेंड डिवीज़न है यहाँ पर 51% इक्वल होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए टोटल। आप देखोगे इसके बाद किसी भी सब्जेक्ट में 33% से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखो इसमें भी इंग्लिश 41% आपका होना चाहिए, 41% से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा नोट, यहाँ पर लेस देन द 33% इन एनी सब्जेक्ट, इंग्लिश को छोड़ के यहाँ पर इंग्लिश के लिए अलग से दिया हुआ है। इंग्लिश के 41% चाहिए या इक्विवेलेंट यहाँ पर ग्रेड चाहिए, अगर आपका ग्रेड में हो तो ग्रेड चाहिए। अब हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं साइंस के लेके जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। अब यहाँ देखो दोस्तों साइंस के लिए हम बात करें, क्लास 11 साइंस के लिए हम बात करें एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स या ग्रेड आपका 61% होना चाहिए। आप देख सकते हो आर्ट्स के लिए 41 था, कॉमर्स के लिए 51 था और साइंस के लिए 61 था। यानी आपका 10th दोस्तों फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। 60 पे दोस्तों फर्स्ट डिवीज़न होता है ना, तो आपका 61% होना चाहिए दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पर एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पर ऑफ द मार्क्स 61% होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा नोट लेस देन द 41% इन एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में आपका 41% से कम नहीं होना चाहिए। यानी आप दोस्तों देखोगे अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है तो एक सब्जेक्ट में आप देखोगे 41% से यानी 41 नंबर से आपका कम नहीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। टोटल आपका 10th का मार्क्स जो है आपका 61 चाहिए, यानी कि दोस्तों फर्स्ट डिवीजन आप देखोगे 61 आपका परसेंटेज चाहिए। ये तो दोस्तों टोटल की बात हो रहा है। इक्विवेलेंट यहाँ पर एग्रीगेट यानी यहाँ पर देखोगे परसेंटेज, इसमें भी लिखा हुआ है नोट लेस देन द 41% एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में आपको 41% से कम नहीं होना चाहिए। अब इसके यहाँ पर देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड नंबर में साइंस। अब यहाँ दोस्तों देखोगे साइंस में लिखा हुआ है 61% से आपका कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों क्लास 10th में दोस्तों एक सब्जेक्ट होता है साइंस। दोस्तों साइंस में आ जाएगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और दोस्तों बायो। तो दोस्तों साइंस में आपका 61% से आपका कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एग्रीगेट आपका पूरा क्लास 10th का मार्क्स में आप जो परसेंटेज होने चाहिए 61% से कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट में 41% से कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर साथ साथ लिखा हुआ है साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के दोस्तों जो परसेंटेज होता है, यानी दोस्तों साइंस जो सब्जेक्ट है उसका जो परसेंटेज होना चाहिए 61% से कम नहीं होना चाहिए। और साथ साथ देखोगे इंग्लिश में भी 41% से कम नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमने बात कर लिया नोट लेस देन द एनी 41 सब्जेक्टेड
परसेंटेज यहाँ पर अलग से भी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखोगे इंग्लिश में भी आपका 41% से दोस्तों कम नहीं होना चाहिए और साइंस में 61% से कम नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों जब एडमिशन कराने जाओगे क्लास 11 साइंस में दोस्तों, तो दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक बायो से दोस्तों आप 11 कर सकते हो, या आप दोस्तों मैथ से दोस्तों 11 कर लोगे। तब यहाँ दोस्तों जब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है दोज ऑप्टिंग फॉर द मैथमेटिक्स इन साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो दोस्तों साइंस हो चाहे कॉमर्स हो चाहे यहाँ पर देखोगे आर्ट्स हो, या इन तीनों में से दोस्तों किसी में भी अगर आप मैथ जो चूज करोगे तो उसके लिए यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है शुड हैव एट द लेस्ट 61%। तो दोस्तों देखोगे मैथ में आपको 61% से कम नहीं होना चाहिए, चाहे आप यहाँ पर आर्ट्स कॉमर्स किसी में भी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखोगे इन साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी में भी अगर मैथ आप चूज करते हो तो 61% से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखोगे 11 साइंस में देखोगे यहाँ पर इक्विवेलेंट 61 दिया हुआ है और नॉट लेस देन 41% इन एनी सब्जेक्ट आप देख सकते हो। साइंस के लिए अलग से दिया हुआ है कि 61% से कम नहीं होना चाहिए और इंग्लिश में 41% से कम नहीं होना चाहिए। बट जब आप 11 के लिए जब एडमिशन जाओगे और सोचोगे कि आप 11 मैथ से करें, और आप यहाँ देखोगे अगर आपका मैथ का मार्क्स अगर 41% से ज़्यादा है बट 61% से दोस्तों अगर आपका कम है मैथ, तो आप मैथ नहीं चूज कर पाओगे, तो फिर आपको बायो से एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपका बायो में भी साइंस दोस्तों आप देखोगे साइंस में अगर 61% से ज़्यादा है, तो आई होप दोस्तों आपकी जो परसेंटेज हो 10th में ये सब जो एलिजिबिलिटी है इससे ज़्यादा ही हो। जो यहाँ पर 61% मांग रहा, आपका 41% मांग रहा है, यहाँ पर 51 मांग रहा है, इससे आपका ज़्यादा ही हो। जब एडमिशन के लिए आप जाओ तो दोस्तों आप खुशी खुशी एडमिशन करा के आ जाओगे। दोस्तों मेरी विश है ऊपर वाले से कि दोस्तों आपका जो परसेंटेज हो इससे ज़्यादा ही हो। दोस्तों ये सब आप प्रोस्पेक्टस में खुद से दोस्तों देख लोगे। हमने ऑलरेडी बता दिया है कि प्रोस्पेक्टस आपको कैसे डाउनलोड करना है। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप दोस्तों देख लेना और आप खुद से यहाँ पर एलिजिबिलिटी देख लेना, कितना सीट है वो सब सारा आप देख लेना। आई होप दोस्तों आपको वीडियो तो अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।